आज हम लोग सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 के कंसेप्ट। आज के क्लास में हम क्वेश्चन भी सीखेंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे। तो पहले हम सीखते हैं कंसेप्ट, फिर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। कंसेप्ट में देखिएगा भाई साहब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसको शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिए, ये तो हम लोग का हेडिंग हो गया। अब यहां क्या होगा, ए है, बी है, सी है। ए दिया है x1, y1, बी है x2, y2, सी है x3, y3। ठीक है भाई, ए बी सी हो गया। अब हमको पूछा है ए बी सी का एरिया। और बताना है डिटर्मिनेंट मेथड से, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे इसलिए बताना है डिटर्मिनेंट मेथड से। तो 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 1। बात पकड़ में आया भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं ना है। x1 y1, x2 y2, x3 y3 और 1 1 1 आ गया। कोई किसी को दिक्कत नहीं ना भाई साहब। जितना इसका मान आएगा वही ए बी सी का एरिया आएगा। मॉड लगा दीजिएगा तो और बेहतर। सर मॉड क्यों लगाते हैं कि देखिए एरिया हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि एरिया तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। हाँ, तो मॉड क्या होगा, अगर निगेटिव भी आएगा पॉजिटिव कर देगा। अगर आप मॉड नहीं भी लगाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आंसर आएगा ना उसको बाद में प्लस कर दीजिएगा, कोई तकलीफ नहीं ना आपको। चलिए, क्योंकि मॉड लिखने से थोड़ा भद्दा सा दिखने लगेगा। आगे बढ़े हम लोग, आप इसको समझ गए अच्छा से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई साहब। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं बात को, मुद्दा को देखिएगा। देखिए न जी, अगला आता है दूसरा पॉइंट। जैसे ए बी सी 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है ना भाई, 3 पॉइंट। और कह रहा है कि कोलिनियर है। क्या तीनों पॉइंट क्या कह रहा है कि कोलिनियर है। जैसा दिखा देते हैं आपको हम। तो ए का जो मान होगा, अब ए बी सी तो पॉइंट लिख ले। अब कहेगा लोग कि जो ए बी सी त्रिभुज है ना भाई साहब, उसका एरिया बताइए। अच्छा बताइए भाई साहब, आप ही बताइए कसम खाके, ये त्रिभुज दिखता है क्या? तो सीधा एक लाइन है। सर त्रिभुज तो नहीं है, लेकिन लोग हमसे ये एरिया तो पूछ रहा है। हाँ, तो त्रिभुज बना ही नहीं, एरिया कहाँ से आएगा? सर नहीं बना, ना बना, नहीं बना, यानी इसका मतलब एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर सर जो हम फॉर्मूला पर हैं उसको लिखते तो क्या होता, तो 1/2 x1 y1, x2 y2 और 1 1 1 बराबर 0 है तो 0, 2 को उधर भेज दे, गुना होगा इससे तो 20 ना साहब ना, 0। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। बात पकड़ में आ गया साहब, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को। यानी इसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। आपको बात पकड़ में अच्छा से आ गया। तो जब भी एबीसी कोलिनियर होगा ना,
तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 का मान 0 प्रूफ कर दीजिएगा, कोलिनियर हो जाएगा। बात पकड़ में आ गया, यही कंसेप्ट था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है भाई। चलिए मिटाए भाई इसको हम। क्या कहा जाए क्या नहीं, आते हैं एक नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई साहब। अरे भाई देखो, पहला सवाल एक्सरसाइज 4.3 के पहला सवाल, पहला देखिए ध्यान से, दे रहा है कि 1 0 6 0 4 3 करा कि जैसे भाई साहब देखिए सही से, हम बोले हाँ सही से देख रहे हैं कि 3 पॉइंट दिए, हम बोले हाँ दिए, तो एक त्रिभुज बनेगा, हाँ बनेगा, तो उसका एरिया बता दीजिए। ये पूछा, हाँ ये पूछा हमसे। अब देखिए तो इसको बोल दे मने मने, इसको BC। अब देखिए एरिया त्रिभुज ABC का निकालना है ना, तो खानदानी इसका फॉर्मूला क्या है, खानदानी फॉर्मूला, तो 1/2 x1 y1 1, यानी ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो कितना हो जाएगा 1 0 6 0 4 3 और 1 1 1। अब इसका मान निकालना है। आप क्या सीखे हैं फॉर्मूला डिटर्मिनेंट में कि जिसमें अधिक 0 होगा ना उसी के लॉन्ग मान निकालेंगे। तो किस में अधिक 0 है बताइए, तो C2 में, C2 के लॉन्ग निकालिएगा तो ये खत्म, सीधे जो बचा वही ना आएगा। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो -3, कुछ जानते हैं ना साइन बीच वाला का, इसका साइन, तो -3, खत्म। क्या बचा 1 1 6 1, गुना होगा तो 1, गुना होगा तो -6, -5, माइनस माइनस प्लस, 5 या 15/2 आंसर हो गया। बात पकड़ में आ गया साहब, समझ में आ रहा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 नंबर सवाल आपसे बन सकता है। अब आता है 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल क्या कहता है साहब, जरा देखिएगा। कह रहा है कि शो दी पॉइंट, कह रहा है कि शो दी पॉइंट A, B प्लस C, B, C प्लस A, C, A प्लस B, आर कोलिनियर। आर क्या कर रहा है, कोलिनियर कर रहा है। ध्यान से देखिएगा साहब, सॉल्यूशन प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। यानी आपको प्रूव करना होगा कि जो ये तीनों पॉइंट है ए बी सी कोलिनियर है। हाँ कोलिनियर है, तो क्या प्रूव करना होगा कि ए बी सी का एरिया 0, क्योंकि कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो क्या त्रिभुज बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, तो एरिया क्या होगा 0। हमको यही प्रूव करना होगा साहब, भाई साहब, हाँ यही प्रूव करना होगा। अच्छा क्या निकालना होगा, एरिया त्रिभुज एबीसी। अगर इसका एरिया 0 प्रूव हो गया, यानी समझ जाएंगे कि एबीसी कोलिनियर है।
अब साहब 1/2 ABC है ना, तो पहले देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 तो खानदानी है बिट। अब एक बच्चा दिमाग बताया कि सर रुक जाओ, कुछ दिमाग लगाओ। हम बोले क्या? इसको जोड़ो ना सर। हमको जोड़ने से फायदा होगा। पर सर फायदा दुनिया पलट जाएगा, देखिए ना आप। तो हम बोले कैसे? तो बोला C1 जोड़ C2। तो जोड़ेंगे तो साहब 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो A जोड़ B जोड़ C, B जोड़ C जोड़ A, C जोड़ A जोड़ B, और जो है बीच में वही आ जाएगा। वन बाई टू। क्या इसको भाई हम कॉमन ले सकते हैं? हाँ, ये कॉमन हम इसको बाहर ले सकते हैं, बाहर बुला के। तो A जोड़ B जोड़ C, तो 1 1 1, फिर जो बचा वही, और 1 1 1। अब देखिए भाई साहब, दोगो कॉलम बराबर है, दोगो कॉलम क्या है? बराबर है। इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा साहब? 0, क्योंकि C1 और C3 आइडेंटिकल है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 0 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये 0 हो गया, ठीक है। तो एरिया त्रिभुज ABC का क्या आ गया साहब? 0। इसलिए आपका हो गया A, B एंड C आर कोलिनियर। बात पकड़ में आ गया भाई साहब। चलिए अब अगला सवाल, अब अगला सवाल आता है भाई साहब, ध्यान से जरा सीखिएगा। अगला सवाल आता है हम लोगों का, अगला सवाल है 3 नंबर। 3 में ध्यान से देखिए, 3 को पॉइंट मान लेता हूं। 3 में 2 सवाल है, पहला मैं बनाता हूं, दूसरा आप बनाइएगा। कह रहा है कि 3 पॉइंट है, और कह रहा है कि जैसे ABC 3 को पॉइंट है, तो जो त्रिभुज बनेगा ना, उसका एरिया क्या कर रहा है? 4। एरिया क्या है? 4। अब ध्यान से देखिए, आपको एरिया दिया है 4। एरिया तो हमेशा प्लस में देगा, और करा के का मान निकालिए। किसका मान निकालिए भाई साहब? के का। जब भी किसी के बराबर में एरिया को लिखिएगा ना, जब भी किसी के बराबर में एरिया को लिखिएगा ना, जब भी किसी के बराबर में एरिया को लिखिएगा तो प्लस माइनस जरूर दीजिएगा, क्योंकि एरिया प्लस भी आया होगा तो प्लस ही लिए होइएगा, माइनस भी आया होगा तो माइनस ही लिए होइएगा आप, इसीलिए। तो 1/2, तो K01 401 021 प्लस माइनस 4, 2 उधर जाएगा, गुना होगा,
कितना हो जाएगा साहब, गुना होगा तो प्लस माइनस 8। अब मान किसके लिए निकालते हैं, जिसमें अधिक जीरो होता है, तो माइनस प्लस माइनस तो -2, खत्म खत्म, K1 4 1। तो देखिए ध्यान से, -2 तो ठीक है, K -4 प्लस -8 गुना होगा तो -2 के माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, तो प्लस -8 इधर जाएगा तो -8। अब ध्यान से एक बार प्लस वाला लीजिए और एक बार लीजिए माइनस वाले लीजिए, ठीक है भाई साहब। घटेगा तो 0, यानी के का मान क्या आ गया 0। यहाँ से -2 के बराबर -16 कटेगा 2 से 8 बार में, तो के का मान 2 को आ गया 0 और 8। बात पकड़ में आ गया भाई साहब। ऐसे आप दूसरा भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम दूसरा सवाल छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाए क्या। कहीं किसी मोड़ पे सवाल से मुलाकात होगा, फिर याद आएगा ये कॉन्सेप्ट आपको, बात पकड़ में आती है कि नहीं, ये बतलाया भी करिए भाई साहब। अरे भैया आते हैं 4 नंबर सवाल में, आपकी चमचमाती हुई नजरों के सामने 4 नंबर सवाल को दिखाते हैं। करा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6 ज्वाइन 1 2 यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब ध्यान से देखिए भाई साहब, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1 2 एंड 3 6। अब देखिएगा भाई साहब, लाइन का इक्वेशन पूछा है, लाइन का समीकरण बताइए, लाइन का समीकरण बताइए। ज्वाइनिंग 1 2 3 6, जो इससे इसे ज्वाइन कर रहा है, डिटर्मिनेंट का यूज करते हुए मान लेते हैं भाई साहब 1 2 ये है, 3 6 ये है, मान लिया। और याद रखिएगा, जब भी इक्वेशन निकालना होगा ना, तो लाइन पे हमेशा एक पॉइंट बैठा रहता है, हमेशा 7 जन्म के लिए। लोग कहता है ना कि गाछी पे हमेशा रहता है भूत, लोग कहता है ना गांव में लोग कि बड़ी खतरनाक गाछी है कि इसमें हमेशा भूत रहता है। आपको वही सोचना है कि इस लाइन पे भी हमेशा भूत रहता है। कौन भूत? पॉइंट। कौन कौन? पॉइंट। ध्यान से भाई, x, y हमेशा कौन बैठा रहता है? x, y। बात पकड़ में आ गया। अब हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। अच्छा,
ए बी, देखिए अगर मान ले ए बी सी, तो जो ए बी सी त्रिभुज बना उसका एरिया क्या आएगा? ये तो तीनों एक ही लाइन पे है, तो त्रिभुज बना, नहीं बना तो एरिया क्या होगा? 0 होगा भाई साहब। अरे 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 अरे, एरिया 0। हाँ, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे है, त्रिभुज तो बना नहीं, तो एरिया 0 होगा ही। अच्छा, एरिया 0। हाँ, अब क्या करना है? लाइन का समीकरण निकालना है, यानी एक्स वाई में रिलेशन निकालना है, एक्स वाई में रिलेशन। तो 1/2 खानदानी हैबिट एक्स वाई माने x1 y1, x2 y2, x3 y3, और फिर क्या साहब 1 1 1। अब देखिए 2 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा छात्र? 0 हो जाएगा। अच्छा 0। हाँ, अरे भैया आपको तो मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में, लेकिन एक कमी करते हैं आप लोग, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, इसीलिए हमको पढ़ाने का मन नहीं करता है। अरे भैया जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा, अगर हमारा मेहनत आपके लिए होता, अगर आप ही नहीं देखिएगा तो हम काहे के लिए पढ़ाएंगे इस पर? बच्चा कहते नहीं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बेजोर, और वीडियो देखते हैं कि आप 5 मिनट देखते हैं और छोड़ देते हैं और कहते हैं बाद में देखेंगे। ये कौन बात हुआ भाई? आप ही बताइए तो। अब मान निकालना है, निकाल दीजिए, निकाल दे R1 से, निकाल देते हैं। तो x खत्म खत्म, तो 2 1 6 1 माइनस y खत्म और ख़त्म, तो 1 3 1 1 1 3 1 1 प्लस 1 रोकिए रोकिए भाई साहब, कहाँ जा रहे हैं? तो ये बचा ना पिठौरी लाल। तो 1 2 3 6, देखिए साहब बराबर 0 लिखना भूल गए, सॉरी सॉरी, आपसे माफ़ी चाहते हैं। अब देखिए गुना होगा तो क्या 2 - 6, ठीक है ना भाई? अच्छा रुको रुको ना भाई, 1 गुना होगा तो 3, अच्छा फिर प्लस 6 - 6 बराबर 0। देखिए घटेगा तो -4x -2 माइनस माइनस प्लस 2y, 0 रामा 0, यानी क्या आ गया? 4x को उधर भेजिए, तो यानी y बराबर हो गया आपको 2x, इसको इधर खींच लीजिए, बस यही रिलेशन हो गया, यही इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन बराबर y - 2x बराबर 0। बात पकड़ में आ गया भाई साहब, समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको, या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन सभी दोस्तों को हेल्प कर सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हम पक्का डेली पढ़ाएंगे। अगर नहीं करिएगा तो शायद डेली संभव वैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमको भी मोटिवेशन चाहिए भाई। तो प्लीज़ आपके जितने भी मित्र हैं, पार्टनर है, दोस्त है, कम से कम 1 आदमी 5 आदमी। अब जो इसका 5वां नंबर सवाल है, 4 में एक और है, वो आपसे बन जाएगा। 5वां है, जैसे k का मान निकालना है। अभी एक सीखे 3 नंबर सवाल में k का मान निकालने के लिए, तो हमको उम्मीद है कि आप बना लीजिएगा, इसलिए हम छोड़ रहे हैं। तो हम लोग का 4.3 चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।